फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर। फ्रेंड, इसके अंदर हम PT 365 संस्कृति के बारे में थोड़ा सा देखेंगे। ये क्लासरूम प्रोग्राम अगर बात करें जो विज़न का है वो आपका मई से लेके फ़ैब तक का है। इसके बाद ये सीरीज़ जो होगी मैं 2 से 3 दिन में कंप्लीट करूँगा एज़ पर माय प्रॉमिस, और जो मैंने आपको कमिटमेंट दे रखी है कि सारी की सारी सीरीज़ आपको कंप्लीट मिल जाएगी। इससे पहले कि हमने काफ़ी सारी वीडियोज़ इससे रिलेटेड बताई हैं कि इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, क्या पढ़ना है, तो वो प्लीज़ आप प्रीवियस वीडियो में जाके देख सकते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। लास्ट पे आइएगा, संस्कृति का आप डॉक्यूमेंट निकालने के बाद एकदम लास्ट पे आइए, यहाँ पे लास्ट पेज एकदम, जिसका पेज नंबर है आपका 73। अब फ्रेंड देखिए, अगर मैं बात करूं जैसे कि सुर्खियों में रही जनजातियां, तो इसमें से जो सबसे ज़्यादा फोकस आपने करना है वो ब्रू जनजाति पे सबसे ज़्यादा करना है, और यही सबसे ज़्यादा अगर बात करें तो यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है जनजाति हमें जो है देखने को मिलती है। बाकी अगर बात करें, एक असुर जनजाति है जो ये भी थोड़ा सा रखना, क्योंकि यहाँ पे यूनेस्को वर्ड आ रहा है, तो ये मैं कह सकता हूँ जिसके कारण थोड़ी सी चीज़ें जो है इंपॉर्टेंट हो सकती है। बाकी ये कोरकुक जनजाति इतना कोई ख़ास मुझे इंपॉर्टेंट इसमें नहीं देखने को मिला। फिर आपका इस पे आइए पेज नंबर 70 पे 11.7 का टॉपिक है सरकारी पहल। देखो, इसमें अगर हम बात करें जो थोड़ा सा आपको मैं बोलूँ इंपॉर्टेंट के हिसाब से देखें, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट हमें ये देखने को मिलता है कि भारतीय संस्कृति पोर्टल यानी कि इंडियन कल्चर पोर्टल, ये थोड़ा सा मुझे इंपॉर्टेंट लगता है कि अगर क्वेश्चन बनेगा तो यूपीएससी का कुछ यहाँ से जो है क्वेश्चन बेसिकली जो है बन सकता है। बाकी इसके अलावा अगर बात करें तो ये एक स्वच्छ आइकॉनिक प्लेस, ये इवन यहाँ से भी एक भारत से भी क्वेश्चन जो है बनने के चांसेस कम है, क्योंकि इसमें जो है कुछ नहीं दे रखा है। फिर इसके बाद अगर हम बात करें तो महात्मा गांधी के ऊपर जो, क्योंकि देखिए यहाँ पे महात्मा गांधी की 50वीं जयंती आ रखी है जयंती, तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो है अगर बात करें तो इम्पोर्टेंट यहाँ पे जो है रोल रखता है। ठीक है, बाकी इसमें तो कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं लगा मुझे। फिर वैश्विक यात्रा पर्यटन प्रतिस्पर्धा सूचकांक काट दो, ये कुछ खास इतना इंपॉर्टेंट इसमें नहीं है। पश्मीना उत्पादों को BIS प्रमाणन की प्राप्ति, तो पश्मीना क्या होता है ये आपको इसके बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए, तो ये थोड़ा सा आपने ये पश्मीना के बारे में थोड़ा सा आपने पढ़ना पड़ेगा, तो इसको आप जो है पढ़ लीजिएगा, और साथ में इवन भारतीय मानक ब्यूरो के बारे में भी पढ़ लीजिएगा। फिर कुर्ग का कोडावास समुदाय, ये कोई सच बताएं इतना कोई खास नहीं है, इसको आप जो है काट सकते हैं। पारसी जनसंख्या इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा आपको ट्रेंड समझ आना चाहिए पारसी के ऊपर, क्योंकि काफ़ी कुछ है हमारे संविधान के अंदर भी, तो उसके लिए प्लीज़ थोड़ा सा जो है पढ़िएगा, हो सकता है क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। फिर गणतंत्र दिवस परेड, ये 2020 पे अगर हम बात करें तो मुझे तो सच बताया तो मुझे तो कुछ खास नहीं लगा इसके अंदर, और दो इसमें से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है गुरु नानक देव, जो ऑलरेडी यहाँ पे विज़न ने आगे दे रखा है, तो इसमें से बस एक ये और एक ये रानी की बाव, ये जल मंदिर, तो ये थोड़े से 2 टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं, अदरवाइज़ कोई मुझे खास इसमें से और कुछ खास इसमें देखने को नहीं मिला। फिर आते हैं भौगोलिक सांकेतिक दर्जा GIA टैग पे, तो पहले बात तो भौगोलिक क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ना है आपने, राइट। फिर इसमें से अगर मैं बात करूँ जो इम्पोर्टेंट है तो वो आपका ये त्रिउर, ये आपका थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, और हाथ में आपका ये वाला कंधा की साड़ी, ये थोड़ा सा मुझे मैं कह सकता हूँ कि ये 2 टॉपिक जो मुझे थोड़े से इम्पोर्टेंट लगते हैं। नेक्स्ट आते हैं ज्ञानपीठ अवार्ड, और काट दो, इस तरह क्वेश्चन अब नहीं बन पा रहे हैं। पद्म पुरस्कार काट दो, इस तरह क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं। साहित्य अकेडमी पुरस्कार इंपॉर्टेंट है, ये आपने पूरा करना है। फिर पुर्तगाल द्वारा गांधी पुरस्कार की स्थापना, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन बन जाए, क्योंकि गांधी जी की 150वीं वर्षगांठ भी बनी है। तो संगीत नाटक अकेडमी द्वारा वितरण पुरस्कार, ये भी थोड़ा सा कर लेना, क्योंकि भाई जहाँ पे चीज़ें इंपॉर्टेंट, और ये नोबल पुरस्कार ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप प्लीज़ कर लीजिएगा। अवार्ड्स थोड़े से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि हो सकता है क्वेश्चन जो है यहाँ से मतलब कि बन सके। अन्य घटनाओं में आते हैं, तो देखो इसमें से अगर मैं आपको बोलूँ तो इसमें से सिर्फ एक ही चीज़ है, वो है आपका भीमा कोरवा का युद्ध, ये थोड़ा सा कर लीजिएगा, बाकी सब आप जो है छोड़ सकते हैं। फिर प्रिवी पर्स का उन्मूलन, ये पता होगा आपको, नहीं पता तो पढ़िएगा, अगर पता है तो फिर आप इसको जो है छोड़ सकते हैं। इसी के जैसे नेहरू लियाकत समझौता काट दो, ये डायरेक्ट आपने जो है स्पेक्ट्रम से पढ़ना है, यहाँ से कुछ मत पढ़िएगा। इसी के जैसे आज़ाद हिंद सरकार काट दो, ये भी आपने जो स्पेक्ट्रम से पढ़ना है, यहाँ से बिल्कुल भी आपने जो है नहीं पढ़ना है। फिर जलियांवाला बाग काट दो, इसको भी आपने स्पेक्ट्रम से पढ़ना है, यहाँ से जो है आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। हाँ, ये पन्नारू ये पढ़ लेना, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको आपने पढ़ना है।
फिर ये पाइका विद्रोह, ये सारे विद्रोह स्पेक्ट्रम में कवर हैं, ये आप वहाँ से पढ़ेंगे। यहाँ से आप कुछ नहीं पढ़ेंगे क्योंकि एक चीज़ को बार बार रिपीट करेंगे तो वो चीज़ें जो हैं थोड़ी सी सही नहीं है। अगर सुर्खियों में रहे अन्य व्यक्तित्व की बात करें तो हाँ, गुरु गोविंद सिंह इंपॉर्टेंट है, त्यागराज भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ऑलरेडी यूपीएससी ने इस पर जो है क्वेश्चन भी बना रखा है। सुब्रमण्यम भारती नहीं, ये थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट है, ये आप देख लेना। एक ये 100वीं वर्षगांठ की हुई है तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। और अलवार और नयार में क्या फ़र्क है, ये थोड़ा सा आपने जो चीज़ों को लेके चलना है, बाकी आप इसमें से छोड़ सकते हैं। बाकी भारतीय इतिहास की व्याख्या में यात्रा विधाओं की भूमिका वेरी इंपॉर्टेंट है, ये कर लेना क्योंकि यात्रा करते रहते थे तो इसमें जो भी ये 3 हैं इनको आप प्लीज़ जो है अपने हिसाब से कर लेना, इंपॉर्टेंट है। फिर वेदांग देशिक इंपॉर्टेंट है, 750वीं जयंती बन रही है तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ से चीज़ें जो है इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप प्लीज़ पूरा कीजिएगा। गुरु रविदास जयंती काट दो, कुछ खास इसमें हमें जो है नहीं देखने को मिलता है। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि तमिलनाडु का पार्ट है, आपको पता है, इस पर तो काफ़ी बड़ा मंदिर भी है और काफ़ी बड़ी मूर्ति भी स्थापित कर रखी तिरुवल्लुवर के ऊपर, और वहाँ पे तमिलनाडु में काफ़ी इंपॉर्टेंट इनको दर्जा दिया जाता है, तो इसको प्लीज़ पूरा कीजिएगा। आदि शंकर काट दो, कुछ खास इसमें नहीं है इंपॉर्टेंट। दारा शिकोह इंपॉर्टेंट है, इसको आपने करना है। फिर मोहम्मद इकबाल वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी करना है। दामोदर सावरकर काट दो, ये नहीं आएगा यूपीएससी में। अशफाकुल्ला खान स्पेक्ट्रम से कर लेना, इसको भी काट दो। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ये भी स्पेक्ट्रम में है, काट दो, यहाँ से रिपीट नहीं करना है आपने। महाराजा रणजीत सिंह, ये कर लेना क्योंकि वह रणजीत सिंह के बारे में ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं दे रखा है, तो यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल में है, तो इसको आपने कर लेना है। टीपू सुल्तान, वैसे तो स्पेक्ट्रम में दे रखा है, मन है तो कर लेना, अदरवाइज स्पेक्ट्रम में भी दे रखा है तो वहाँ से भी कर सकते हो, तो रिपीटेड है। तो गुरु नानक वेरी इंपॉर्टेंट है, 550वीं जयंती है, तो यहाँ से क्वेश्चन जो है बन सकते हैं। सुर्खियों में रहे बौद्ध मठ, अगर मैं बात करूँ, इंपॉर्टेंट है, बौद्ध मठ के ऊपर जो क्वेश्चन बन जाते हैं तो इसको भी थोड़ा सा आप जो है कर लेना। फिर है ये नगरधन उत्खनन, काट दो, इससे क्वेश्चंस नहीं आते। नवपाषाण से मिलाने की खोज, काट दो, इससे क्वेश्चंस नहीं आते। उत्तर भारत में 80,000 वर्ष पूर्व आरंभिक मानव का निवास, काट दो। ये इसका डिजिटल रूपांतर, काट दो। दक्षिण भारत के सबसे प्राचीन संस्कृत शिलालेख की प्राप्ति, काट दो। मलापुरम, काट दो। संगम युग इंपॉर्टेंट है, ये आपने जो है करना है। फिर आपका आता है हड़प्पा सभ्यता के पतन से संबंधित नए तथ्य, काट दो। हाँ, क्योंकि ऑलरेडी तमिलनाडु की हिस्ट्री और साथ में उसमें आपके अगर बात करें तो उसमें दे रखा है, तो मुझे नहीं लगता कि आपको यहाँ पे पढ़ने की ज़रूरत है, तो वहीं से कर लेना, कोई फ़ायदा नहीं है इसमें। नेक्स्ट है सुर्खियों में रहे सांस्कृतिक महोत्सव, इसमें अगर मैं बोलूँ तो ये बिहू कर लेना, असम का, अगर कर पाओ। वैसे तो कोई इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, बट फिर भी आप यहाँ पे कि हॉर्नबिल महोत्सव, ये कर लेना। और आपका पोराग त्यौहार, ये कर लेना, बस और कुछ नहीं, बाकी सब काट दो। इसमें आदि महोत्सव इंपॉर्टेंट है, ये आप कर लेना क्योंकि जनजातियों के ऊपर टॉपिक है, तो इस वजह से कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत जो है इंपॉर्टेंट यहाँ पे रखता है। जो कुटपी इंपॉर्टेंट कह सकता हूँ क्योंकि मिजोरम सरकार ने भी हाल ही में इसमें लिया था, तो मैं कह सकता हूँ इंपॉर्टेंट है। लाई हराकोवा, ये काट दो, कुछ खास इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर है अंबाजी मेला, काट दो। नेक्स्ट आते हैं, पेज नंबर आप निकालिए 23 पे। अगर यूनेस्को का क्रिएटिव सिटी नेटवर्क इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा कर लेना क्योंकि यूनेस्को आ गया है, तो फिर मैं कह सकता हूँ थोड़ा सा इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो है रखता है। ईरान की संस्कृति धरोहर, काट दो, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर यूनेस्को ये विरासत स्थलों की संवादी सूची इंपॉर्टेंट है, इसको आप कर लेना। फिर यूनेस्को विश्व विरासत स्थल इंपॉर्टेंट है, ये आप कर लेना पूरा। फिर स्वदेशी भाषाएं, काट दो। उर्दू, काट दो।
शास्त्रीय भाषा काट दो। सुर्खियों में रहे अन्य निष्पादन कला और आपका ये, तो इसमें से आप ये कर लेना, यक्षगान कर लेना, और इसमें से गटका कर लेना, और इसमें से आप और कुछ खास नहीं करना है, ये 2 टॉपिक कर लेना। अस्मि भुवाना, ठीक है, तो मुझे नहीं लगता कि ये इतना इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें एक वर्ड चीज़ इंपॉर्टेंट है, यह है शंकर देव। तो शंकर देव के ऊपर थोड़ा सा पढ़ लेना, अगर बनेगा तो क्वेश्चन इसी में से बन जाएगा। अन्य कला शैली में अगर आ पाएँ तो ये दोनों के दोनों कर लेना, इंपॉर्टेंट है। इसी के जैसे बरू ठप्पा छपाई, ये ब्लॉक प्रिंटिंग के बारे में है, तो कर लेना, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। फिर है पट्टचित्रकला, इंपॉर्टेंट है, ये भी आप कर लेना। वैसे तो ये उसमें दे रखा है नितिन सिंघानिया में, तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। सुर्खियों में रहे अन्य स्थापत्यकला संरचनाएँ, तो इसमें बेलम गुफा, ये कर लेना, और ये बीबी का मकबरा, ये कर लेना। और ये वृद्धेश्वर मंदिर वेरी इंपॉर्टेंट है, ये प्लीज़ करना, इसको काफ़ी कुछ यहाँ से आ सकता है। मिनी खुजरो, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी कर लेना। स्टेरो मूर्तियाँ इंपॉर्टेंट हैं, ये भी आप कर लेना। ये तो है ही इंपॉर्टेंट, आपको पता मथुरा अमरावती और इसमें, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, तो यानी अमरावती कला शैली काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपने करना है। देखो जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो तो करना ही पड़ेगा, इसमें हम कुछ नहीं कह सकते हैं। और ये साथ में ये चौखंडी सपूत वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना। और आपका महापाषाण संस्कृति काट दो इसको, इसमें कुछ खास इंपॉर्टेंट हमें जो है नहीं देखने को मिलता। तो दोस्तों ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है, कल्चर मैंने कंप्लीट किया। नेक्स्ट थोड़ा और टॉपिक को लेकर चलेंगे, अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।